अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, और बच्चों की तो फेवरेट है ही, मगर बड़ों को भी बाउंटी बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे बाउंटी इतनी मज़े की कि आप बाहर वाली बाउंटी को ना यकीनन भूल जाएंगे। घर की बनी हुई बाउंटी इतने मज़े की है, आप बिल्कुल सेम इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चॉकलेट में मेल्ट कर रही हूँ ताकि चॉकलेट जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो फिर हम अपना अगला स्टेप करेंगे। चॉकलेट की कोई भी रेसिपी बनती हो, बरीरा पहले ही पहुंच जाती है कि क्या बन रहा है। ये देखिए, वो आसपास घूमती रही है पूरा टाइम जब तक मैंने ये बाउंटी रेडी नहीं की है। तो खैर, यहाँ पर देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अभी इस तरीके से आपको लग रहा है, जब ये रूम टेम्परेचर पर आएगी तो रनी सी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 कप दूध। फ्रेश मिल्क ऐड कर देंगे और फिर साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चीनी, हाफ कप। चीनी ऐड करने के बाद इसको हम पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको हमें पकाना है। तो जब इसमें उबाल आ जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। 2 टेबल स्पून मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया है, वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर देंगे, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही मज़े का टेस्ट वैसे भी रहेगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो तो फिर आप ऐड कर दीजिएगा। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। 1/4 कप क्रीम इसके अंदर जाएगी। डेयरी वाली जो क्रीम होती है वो क्रीम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक दूध को ना अच्छी तरह से पका लेंगे। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। 2 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, यानी नारियल का बुरादा। लेकिन अगर आप फ्रेश नारियल से बनाना चाहते हो ना, फ्रेश नारियल को आप इस तरीके से कूट कर जो ग्राइंड करके बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप ब्लैक वाला जो पार्ट होता है ना, नारियल का ऊपर वाला, तो वो हटा लीजिएगा और फिर आप सिर्फ वाइट वाला पार्ट ले सकते हैं। तो आप फ्रेश से भी बना सकते हैं। वीडियो को देखते देखते यहाँ तक अगर पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली से और फ्रेंड से भी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए, नारियल को हमें कितना भूनना है, नारियल को हमें इतना पकाना है कि ये सरफेस पे जो इसका मिल्क नज़र आ रहा था ना, वो अब नहीं आ रहा है। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए ही आपको इसको पकाना है, ठीक है। ये देखिए, अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, वरना चम्मच को इस तरीके से लेते हुए सरफेस पे आपको दूध नज़र आ रहा था हल्का हल्का सा, ठीक है। तो अभी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको इसी पैन में छोड़ रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से इसके पहले हम बॉल बना लेंगे। बहुत दबा दबा के आपको बनाना है ताकि ये टूटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से बाउंटी का जो शेप होता है ना, वो शेप दे देंगे। वैसे एक बात है कि बाउंटी का शेप तो हम दे देंगे लेकिन ये अब बाउंटी का साइज़ अगर आप लोगों ने अभी खाया हो तो कितना छोटा कर दिया है इसका साइज़ भी, इसका वेट भी, और पतला भी कर दिया है। पहले अच्छे बड़े साइज़ की हुआ करती थी। खैर, अब अफ़सोस नहीं है, अब तो हम घर पर बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं अब तो। बाउंटी को शेप देकर मैंने इसको फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए। जब बाउंटी ठंडी हो गई है तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, और अब इसको एक-एक करके डालते जाएँगे और इसको निकाल कर बटर पेपर पर रखते जाएँगे। इस तरीके से अच्छी तरह से ना इसके ऊपर चॉकलेट लग जाएगी। अच्छा, चॉकलेट आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। मैंने दोनों तरह की चॉकलेट इसके अंदर ऐड की थी, 300 ग्राम। बस इसमें एक चीज़ का आपको ख़्याल रखना है कि जो भी चॉकलेट आप इसके लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो चॉकलेट अच्छी मज़े की होनी चाहिए। मतलब अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट अगर होगी तो ये बहुत मज़े की बाउंटी बनेगी। मार्केट से अच्छी बाउंटी आप घर पर तैयार करेंगे। अगर आपने चॉकलेट अच्छी इस्तेमाल कर ली ना, तो बहुत मज़े की ये बाउंटी बनती है। आपने देखा, इसमें मैंने मार्क भी दे दिया है किस तरीके से दिया है, और फिर उसके बाद सब रेडी करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद बड़ी ही मुश्किल से मैंने इसको बचाया है कि अभी नहीं खाना है, मुझे वीडियो शूट करनी है। अब आप ये देखिए, जो इसके एजेस है ना, साइड्स, तो इसको मैंने ना नाइफ से कट कर लिया है, और ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है देखने में जैसे बाहर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले का जो साइज़ था ना, वो इस तरह का साइज़ मिला करता था पहले, थोड़े से बड़े साइज़ का होता था। अब तो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, ये देखें। तो अब इसको मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये अच्छा, इतना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा है, अंदर से सॉफ्ट है, और ऊपर से जो चॉकलेट का क्रंच है ना, ये बहुत मज़े की बाउंटी बनी है। घर की बाउंटी A1 है।
आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, इसका मार्क भी कितना खूबसूरत सा मार्क आया है इस पे। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।